नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 2014 की जीत के बाद नरेंद्र मोदी जब पहली बार संसद पहुंचे तो उन्होंने झुककर संसद की सीढ़ियों को प्रणाम किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मंदिर जाता। 2019 की जीत के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की जो पहली बैठक हुई थी, उसमें अपने भाषण से पहले नरेंद्र मोदी ने संविधान को माथे से लगाया था। ये याद दिलाने का आज एक कॉन्टेक्स्ट है, एक वजह है। क्या जिस नेता को भारत की संसदीय लोकतंत्र ने अपना नायक चुना है, उसे हटाने के लिए विदेशी शक्तियां डेमोक्रेटिक रिवाइवल का प्रोपेगेंडा कर रही हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है। अमेरिका का एक अरबपति है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने खुद कहा है कि वो भारत के मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, इसे बदलना होगा। क्यों भाई, आप हैं कौन और आप खुश हैं या नहीं हैं? आप अपने काम से काम रखिए। भारत में क्या हो रहा है, इससे आपका क्या लेना देना? ऐसी उनकी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन मतलब ये समझें कि सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ चुके हैं। बहाना उद्योगपति गौतम अडानी का हिंडनबर्ग मामला है, लेकिन साफ तौर पर निशाना नरेंद्र मोदी है। जॉर्ज सोरोस के शब्दों में भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ डेमोक्रेसी अच्छी भली चल रही है। हाल ही के चुनावों में हिमाचल जैसे प्रदेश में जो बैठी हुई सरकार है वो नहीं जीती, विपक्ष की कांग्रेस सरकार जीती है। आपको और कोई सबूत चाहिए डेमोक्रेसी का? लेकिन मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मैं आपको यह भी बता दूं कि सोरोस पर दुनिया की कई सरकारों और चुनी हुई व्यवस्थाओं को अपनी फंडिंग से अस्थिर करने का आरोप भी है। जॉर्ज सोरोस के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे इरादों के आगे सिर नहीं झुकाएं। इस बीच कुछ बीजेपी नेता एक तस्वीर ट्वीट करने लगे हैं। इस तस्वीर में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी हैं, जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। अब ये सवाल उठाता है। जवाब में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सोरोस के जरिए नहीं बल्कि नेहरू के दिखाए रास्तों से भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या विदेशी फंडिंग से पीएम मोदी को हटाने का ओपन थ्रेट है या फिर बीजेपी राय का पहाड़ बना रही है? क्या भारत जोड़ो में भारत तोड़ो के यात्री शामिल हुए जैसा बीजेपी के नेता संदेश दे रहे हैं? क्या अडानी मामला सिर्फ कंधा है, निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी ही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मंच से दिया। ग्लोबल सिक्योरिटी के मुद्दों पर हो रहे इस कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस को मंच मिलना उनकी ताकत का अंदाजा देता है। कौन है ये व्यक्ति, ये बताऊं उससे पहले सुनिए जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा है म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से। इंडिया, मोदी and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ जनादेश से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है।
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आगे किसी की मर्जी नहीं चल सकती है। लेकिन क्या अरबों डॉलर की विदेशी फंडिंग से इस व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है? जिस सो कॉल्ड इकोसिस्टम की बात होती रहती है, उसकी फंडिंग के पीछे क्या ऐसी ही विदेशी ताकतें हैं? भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल का बयान देने वाले जॉर्ज सोरोस का बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूं। 6.5 बिलियन डॉलर की निजी संपत्ति यानी लगभग 6 लाख करोड़। छोटे आदमी तो बिल्कुल नहीं है। 6 लाख करोड़ के मालिक जॉर्ज सोरोस अमेरिकी बिजनेसमैन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, जवाबदेह सरकार जैसी भारी भरकम शब्दों के उनके झांसे में ना आए, क्योंकि सोरोस पर दुनिया की कई चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए फंडिंग के गंभीर आरोप हैं। फंडिंग का नाम जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन करती है। रेजीम चेंज यानी सरकारों को बदलने के लिए फंडिंग को खुले तौर पर जॉर्ज सोरोस ने खुद स्वीकार भी किया है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन 1984 में हंगरी में खुला था। 1980 के दशक में सेंट्रल और पूर्वी यूरोप तक ओपन सोसाइटी की मौजूदगी हो गई। सोवियत यूनियन के विभाजित होने के पहले जॉर्ज सोरोस ने वहां के कई आंदोलन को भी फंड किया था। इजराइल और यूनाइटेड किंगडम समेत कई देशों के राजनीतिक मामलों में दखल देने का आरोप जॉर्ज सोरोस पर है। यूके के टोरी पार्टी ने बोरिस जॉनसन की सरकार को हटाने के लिए 3 मिलियन पाउंड की फंडिंग करने का आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगाया है। शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी को लेकर जॉर्ज सोरोस के बयान के बाद खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए आज उन्होंने क्या कहा। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। भारत में जॉर्ज सोरोस की गतिविधि 1999 में शुरू हुई। 2014 से 2020 तक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने भारत में लगभग 12 मिलियन डॉलर यानी करीब 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग की है। इस फंडिंग में 33% डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के नाम पर और 31% फंडिंग जस्टिस रिफॉर्म एंड रूल ऑफ लॉ के नाम पर की गई है। 2016 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के नियमों के उल्लंघन के आरोपों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओपन सोसाइटी को वॉच लिस्ट में डाल दिया। इस मामले को 2020 में ओपन सोसाइटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती भी दी। मामला अब तक कोर्ट में है। जॉर्ज सोरोस ने खुले तौर पर भारत की कश्मीर पॉलिसी और CAA जैसे कानूनों के नाम पर पहले ही हंगामा खड़ा किया है, लेकिन अब की बार उनकी तरफ से एक तरह से PM मोदी को सीधे सीधे हटाने की बात की गई है। जॉर्ज सोरोस के बयान के बाद बीजेपी नेता भारत में ओपन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी की राहुल गांधी के साथ की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। सलिल शेट्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इस फोटोग्राफ पर कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर गई है। सुनिए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या कहा। आपका फोटोग्राफ मेरे पास मेरे मोदी के साथ है, तो क्या वो जो रुपए लेके भागा वो आपने भगवाया है? आपने एक मीटिंग में चौकसी का नाम लिया था कि चौकसी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो चौकसी ने जो गड़बड़ की 10,000 करोड़ की, क्या वो मोदी साहब ने कराई थी? अगर सिर्फ एक फोटोग्राफ इस बात का सबूत बन जाता है कि राहुल गांधी ने जॉर्ज से बयान दिलवाया है, तब तो ये इतने सारे सबूत हैं, तो क्या मोदी साहब को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, क्या अडानी मामले के बहाने नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने का ग्लोबल ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? सवाल नंबर 2, क्या भारत जोड़ो यात्रा में विदेशी फंडिंग का कनेक्शन जोड़ने की बीजेपी की कोशिशों में कोई दम है क्या? सवाल नंबर 3, भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी दखल की कोशिशें
क्या लोकतंत्र पर बड़ा हमला है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के हमारे मेहमान जयवीर शेरगिल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ विवेक साइलस, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, राजनीतिक विश्लेषक। सुशांत सरीन, राजनीतिक और रणनीतिक मामलों के जानकार। कार्तिक रेड्डी, प्रवक्ता हैं बीआरएस पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं तहसीन पूनावाला आज आप पूछना चाहती हूं, आज जॉर्ज सोरोस ने भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग हटाने की बात कर दी, और उन्हीं के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट जो फंडिंग करवाते हैं ऐसे कई मामलों के, वो दिखते हैं राहुल गांधी के साथ। दाल में क्या काला है? दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और ये दाल जो वर्तमान सरकार की दाल है उसमें कोई माल ही नहीं है, वरना ये इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी। जॉर्ज सोरोस, आपके कितने व्यूअर्स जानते हो कि जॉर्ज सोरोस हो गए कौन? कोई उद्योग, माफ कीजिए, शायद आपका माइक नहीं चल रहा। आप हाँ, आपके पास दोबारा आती हूं लौटकर। लेकिन जयवीर शेरगिल, सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के साथ अगर कोई चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ऐसी तस्वीरें तो कईयों के साथ हैं, इससे बीजेपी किस तरफ इशारा कर रही है? जॉर्ज सोरोस, जिन पर कई सरकारों को अस्थिर करने के आरोप हैं, क्या उनके साथ आप राहुल गांधी कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बात भारत के वोट बैंक में काम आए? नाविका जी, धन्यवाद, आपने आज हमें बुलाया। एक हिंदी की बहुत पुरानी कहावत है, गिद्धों की सभा लगने से गांव वीराने नहीं हो जाते। ऐसे ही हिंदुस्तान के मान, सम्मान, स्वाभिमान को ना तो किसी विदेशी के ज्ञान और बखान की जरूरत है। हिंदुस्तान युद्ध और बुद्ध दोनों को मानता है, दुश्मन और दोस्त में फर्क जानता है। भारतीय जनता पार्टी आज देश के लोकतंत्र को उन दुश्मनों से रूबरू करा रही है, अपने देशवासियों को उन दुश्मनों से सतर्क करने के लिए एक गुहार लगा रही है जो भारत की आज ताकत, तरक्की और तकनीक तीनों से जलते हैं। और अब उनमें से एक जॉर्ज सोरोस है। जैसे नशेड़ी को नशे की लत लग जाती है, जॉर्ज सोरोस को लत लगी हुई है दूसरे देशों में दखलंदाजी करने की, अस्थिरता फैलाने की, अर्थव्यवस्था के साथ छल कपट करने की। वो एक करेंसी मैनिपुलेटर है। अब दिक्कत आती है कहां? एक और कहावत कहता हूं और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात शुरू करूंगा। युद्ध में हम कभी नहीं हारे, हम डरते हैं इन छल चंदों से। हमेशा हमें पराजय मिली है घर में बैठे जय चंदों से। यह इत्तेफाक नहीं है। जब जब भी भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है या हमारी अखंडता पे वार करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या तो उनके साथ रिश्ता पाया जाता है या उनके खेमे में होती हैं, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे दुश्मनों की प्रवक्ता बन जाती है। अब 3 उदाहरण देना चाहता हूं। तस्वीर आपने अपने चैनल पे चला दी है, सलिल शेट्टी, वाइस प्रेसिडेंट ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। जॉर्ज सोरोस और भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य एक था, विचारधारा एक थी। तस्वीर को एक किनारे कर दिए। भारत जोड़ो यात्रा की पूरी भूमिका थी, हिंदुस्तान टूट रहा है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का भी यही मानना है। तो दोनों का दुश्मन एक, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, दोनों का दुश्मन एक, मजबूत हिंदुस्तान, वो इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा, 11 मार्च 2021 को माननीय श्री राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं, मेरे सामने है, वी डेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह ऑटोक्रेटिक हो गया है और बांग्लादेश से भी बदतर हालत है। और वो वी डेम रिपोर्ट को एक ट्रॉफी की तरह ट्विटर पे डालते हैं। वी डेम संस्था क्या है? वो जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड एक संस्था है। उसका पूरा चिट्ठा खुला हुआ है कि वी डेम इज फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस, जिसकी दलील श्री राहुल गांधी प्रवक्ता बन के हिंदुस्तान में दे रहे हैं। उससे आगे आप बढ़िए, 2007 और 8 में राजीव गांधी फाउंडेशन का पार्टनर है HLRN और HRLN, ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क,
जो राजीव गांधी फाउंडेशन की पार्टनर है, HR आलन को डोनेशन कौन देता है? जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, 1,24,00,000 रुपया। 3 ये सबूत हैं। आज की तस्वीर देखिए। माननीय जयराम रमेश जी एक तरफ कहते हैं डेमोक्रेसी रिवाइवल ये सोरोस नहीं बताएगा, दूसरी तरफ राहुल गांधी के प्रिय मित्र, नजदीकी, जो रोज चाय कॉफी पीते हैं, प्रवीण चक्रवर्ती कहते हैं मोदी जी जॉर्ज सोरोस के प्रश्नों से बच पाएंगे। ये आज उनका खुद का ट्वीट है। ये दोनों में विडंबना देखिए, ये फिक्स्ड मैच है। और भाषा देखिए, मोदी हटाओ। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं मोदी हटाओ। वहां पे जॉर्ज सोरोस कहते हैं मोदी हटाओ। भारत जोड़ो यात्रा कह रही है मोदी हटाओ। सत्य तो यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि जॉर्ज सोरोस के साथ उनका रिश्ता क्या कहलाता है, जॉर्ज सोरोस के साथ क्या गठबंधन है, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जॉर्ज सोरोस की आज पनाहगार, पहरोकार और प्रवक्ता बन बैठी है? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुस्तान और 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4था लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व, जापान को पीछे छोड़ती हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इतना नहीं पच रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ एकजुट होकर हिंदुस्तान को ही वार करने पे बहुत अहम बातें कही जयवीर शेरगिल आपने। मैं सुन रही थी, और ये जो कनेक्शन है राजीव गांधी फाउंडेशन से फंडिंग का, ये तस्वीरों का कनेक्शन, वो प्रदीप चक्रवर्ती का कनेक्शन जिनका उल्लेख किया अभी जयवीर शेरगिल ने, ये भी सवाल है जी। इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे? सारे सवालों के जवाब देंगे। 3.5 मिनट से ज्यादा मेरे भाई जयवीर ने बोले, उम्मीद है मुझे आधा समय आप दे दोगे अनइंटरप्टेड। सारे सवालों का उत्तर दूंगा। 2 मोटे मोटे सवाल उठे। मैं जयराम की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि कोई जॉर्ज बिज थोड़ी भारत को बताएगा कि यहां पर जमहूरियत लोकतंत्र कैसे चलता है। ये तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। अमृतकाल चल रहा है, तो अमृतकाल ख्याल ना बन जाए, अमृतकाल पूरी तरह से जो अमृतकाल है वो सफल हो, उसके लिए मेरी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से। जॉर्ज सोरोस, जो आरोप आपने भी लगाया और जयवीर ने भी लगाया कि फॉरेन फंडिंग करेंगे भारत के अंदर, ये तो कोई कैश लाकर नहीं देंगे। SAB, ED, RBI, ROC, इसी के माध्यम से आएगी ये सारी एजेंसी से माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास। हम इसी को कह रहे, इसकी और चौकाना करो, इस पे आप थोड़ी सी और चौकीदारी करो। क्यों से भाग रहे? फंडिंग कैसे आएगी? इलेक्ट्रल बॉन्ड से। उसी के मामले में तो मैं कोर्ट में हूं, उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को ट्रांसमिट करो। इलेक्ट्रल बॉन्ड से फॉरेन फंडिंग किसके पास, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पास, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली पार्लियामेंट में। मेरा आप पे मैं साफ साफ आरोप लगा रहा हूं, ये जॉर्ज भाजपा का एजेंट है, भाजपा की मदद कर रहा है। और इसीलिए जो जॉर्ज को कोई नहीं जानता, उसके लिए जो मंत्री जी बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर, आपकी भारत जोड़ो यात्रा में हो रही है, और सर आपकी भारत जोड़ो यात्रा में हो रही है, और रिश्ते उसके भाजपा के साथ। एक मिनट यहाँ, एक मिनट मैं सवाल पूछ रही हूं, आपने सवाल तो जवाब, आप सवाल का जवाब दीजिए। फोटो राजीव गांधी फाउंडेशन, ये पॉलिटिकल फंड, पार्टी की फंडिंग नहीं मैं कह रही, राजीव गांधी फाउंडेशन की जो फंडिंग का नेक्सस है, जो पिक्चर में आप ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट चल रहे हैं, उसका सवाल का जवाब नहीं दिया। और तीसरा सवाल, जॉर्ज सोरोस बार बार किस चीज की फंडिंग कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी यहां पर आए और यहां रूल ऑफ लॉ हो। यहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, भारत टूटा हुआ है। ये आपके विचार उनके विचारों से इतने मिलते क्यों हैं? बिल्कुल नहीं, रूल ऑफ लॉ है। इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री को कहते पार्लियामेंट के अंदर कि आप सेबी से जांच कराए, तो प्रधानमंत्री उत्तर देते आपका सरनेम नेहरू क्यों, गांधी क्यों नहीं, नेहरू क्यों है? ये कोई उत्तर हुआ? लेकिन आपके सवालों पर आते, 2 सवाल आपने मूल पूछे। सोरोस, मैं दोबारा से कह रहा हूं, जॉर्ज जो है सोरोस, ये भाजपा का एजेंट टूल किट का हिस्सा है, और ये अटेंशन डाइवर्ट करने की इनकी टैक्टिक है। वरना जो मंत्री महोदय, जो मंत्री मैम साहब ने बिल्कुल किसी चीज पे नहीं बोली, जो 2 महिलाओं को जलाया गया, आकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरी की पूरी। माफ कीजिएगा, मुद्दे पर आइए। अगर आप कह रहे हैं कि उनका लेना देना बीजेपी से है, आप एविडेंस क्या रख रहे हैं? क्या एविडेंस है? एविडेंस दे रहा हूं, बताइए, जल्दी बताइए, आपका टाइम शुरू होता है। अभी बोलने तो दीजिए, आपने जयवीर को एक बार भी नहीं टोका। अरे भाई, एविडेंस बताइए तो मैं जयवीर से सवाल पूछूं। मैं दे रहा हूं, सुनिए।
इलेक्ट्रल बॉन्ड से और फेमा से किसके पास पैसे आ रहे, पहला। दूसरा, इनका एविडेंस है कि सलील नाम का एक व्यक्ति राहुल गांधी के साथ चल रहा है, मैं इस एविडेंस को मानता हूं। अब मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज करता हूं, आप इन्वेस्टिगेट करवाइए राजीव गांधी फाउंडेशन को, लेकिन इसी के आपके लॉजिक से मेहुल चोकसी प्रधानमंत्री के घर में थे, लुकआउट नोटिस, एविडेंस बताइए। गोल 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 जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए। बहुत बोलने दिया जयवीर शेरगिल, उसको बोलने दिया। एक मिनट, बहुत बोल चुके। जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला के ये जलेबी वाले सवालों का। अच्छा, तहसीन भाई, सिर्फ तीन बातें रखूंगा बहुत संक्षेप में। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नाविका जी इस बात का ज्ञान होना चाहिए, सन 2020 में जो जिन्हें भाजपा का एजेंट कह रहे हैं, मोदी जी की सरकार ने उनकी जॉर्ज सोरस की ये एक एनजीओ को आज वॉच लिस्ट पे डाला था, और इनकी विदेशी जो ये डोनेशन बाहर से का ये जो गब्बनबाजी चल रही थी उसको वॉच लिस्ट पे डाला था, जिसके चलते वो हाई कोर्ट में याचिका लेके गए थे और वहां से नजर बन गई थी। दूसरी बात, पैटर्न देखिए, और दो सबूत और रखूंगा। निकोलस बर्न्स का नाम सुनना तो होगा, तहसीन भाई ने भी। माननीय श्री राहुल गांधी ने उनके साथ बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू कहा था। इंटरव्यू के अंत में क्या बोला? अमेरिका हिंदुस्तान में दखल अंदाजी क्यों नहीं कर रहा? आप देख नहीं रहे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आप दखल अंदाजी कीजिए। तीसरा प्रूफ, हर्ष मंदर एनएसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पे यूपीए पे थे, उनका और एक क्वालिफिकेशन क्या है? वो एडवाइजरी मेंबर हैं किस बोर्ड पे? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के बोर्ड पे। तहसीन भाई, राजीव गांधी फाउंडेशन और एचआरएलएन का बैलेंस शीट और लेजर मेरी आंखों के सामने पड़ा है, 1 करोड़ 24 लाख आया। प्रश्न अब उठता यह है, आप बताइए, इत्तेफाक है कि जब हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे, अखंडता पे वार होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमेशा उनके साथ रिश्ता पाया जाता है। चीन ने वार किया, चीन के सैनिक पीट रहे हैं। पाकिस्तान पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक दी, प्रूफ कांग्रेस मांग रही है। आज जॉर्ज बीबीसी, अंत में सुनिए, बीबीसी, तहसीन भाई रुकिए, ये इत्तेफाक है, बीबीसी, 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगती है मोदी जी को बेगुनाह साबित करते हुए। कांग्रेस जगह जगह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाती पाई जा रही है। सत्य तो ये सवाल तहसीन पूनावाला, आप इन किसी भी आरोपों से इनकार कर सकते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन से या हर्ष मंदर के साथ कांग्रेस के रिश्तों से, या बाकी जो सवाल उठाए जयवीर शेरगिल। 2 उत्तर। राजू सबनानी को फंडिंग कौन देता है और उसका बीजेपी से क्या रिश्ता है, वो सबके सामने आ लो। चाइना फंडिंग सिर्फ भाजपा को आती है। सबसे पहला ये आरोप नहीं, सबूत थे, वरना राजू सबनानी जिसको अरेस्ट किया गया था वेपन्स के साथ, असॉल्ट वेपन्स के साथ, उसके लिए डिप्लोमेट भेजकर क्यों बचाया गया और उसका मोदी जी से क्या व्यक्तिगत रिश्ता है, ये देश की जनता गूगल कर दे। दूसरा सवाल का मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, जो भी फंडिंग आ रही है, मैं तो कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री को आप सेबी के माध्यम से इन्वेस्टिगेट कीजिए। इन्वेस्टिगेट माननीय प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, सेबी को वो मजबूत नहीं कर रहे। फेमा में उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया जिसके कारण भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे मिल रहे हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट। लेकिन मेरी सुशांत सरीन, आप स्ट्रेटेजिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या किसी भी जवाब में आपको कोई दम लगा जो तहसीन पूनावाला ने दिए, और आरोप जो जयवीर शेरगिल ने लगाए उनमें कितना दम है? नाविका, 2-3 चीजें हैं। एक तो तहसीन बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जैसे बीबीसी में होनी शुरू हुई, और बीबीसी वाला भी जो वाकया था, कोई ऐसा तो नहीं था कि आउट ऑफ द ब्लू कोई बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी। इट वाज अ हिट जॉब, वो सभी लोग जानते हैं। जब वहां पर अगर एक कोई तफ्तीश होनी शुरू होती है तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी के ठेकेदार बहुत सारे हैं, देश में तो है ही हैं और देश के बाहर भी हैं, जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग। तहसीन का ये कहना कि कौन है जॉर्ज सोरोस, कोई जानता नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है किसी को। वो जिस तरीके की हरकतें करता है वो सिर्फ भारत में नहीं करता, उसने और बहुत सारे देशों में इस तरीके की अस्थिरता फैलाने की कोशिश की है कि मेरे को अगर कोई हुकूमत अच्छी नहीं लगती, और भाई तू कौन है भाई, जो हम बोलते हैं ना TKHBC, तुम है वो कौन भाई, तुम्हारा व्हाट इज योर लोकस स्टैंड है। लेकिन
जो इंपॉर्टेंट चीज है नाविका, देखिए ये कोई नई चीज नहीं है कि भारत के अंदर विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप होता है। जो भी भारत का नेता एक ऊंची उड़ान करने की कोशिश की है, और एक जमाने में जब इंदिरा गांधी जी कर रही थी और वो किसी की डिक्टेशन नहीं ले रही थी, तो उनके खिलाफ भी इस तरीके की साजिशें हुई थी, और अब मोदी के खिलाफ हो रही है, तो इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। लेकिन ये करता कौन है? ये विदेश के लोग पैसा जरूर देते हैं, लेकिन करने वाले तो भारतीय होते हैं। कुछ लोगों का नाम यहां पर लिया गया, कुछ लोग विदेश में बैठे हुए हैं, कुछ यहां पर संस्थाएं हैं जिनके पास पैसा आता है, और मैं मानता हूं कि भारत सरकार की विफलता है कि जब इस तरीके की एक बड़ी परनिशियस और पॉइजनस एक ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इस तरीके का काम कर रही है, बिल्कुल, तो उस पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? रीजन है कि आप हाई कोर्ट में इस केस को परस्यू करके आप इसको प्रॉपरली प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे? कोई रीजन है क्यों कर रही है? ये सरकार की अगर विफलता नहीं है तो ये किसकी विफलता है? बिल्कुल, ये किसका काम है? ये मेरा और आपका काम सही तो नहीं सवाल है ये। और मैं है। पूछना चाहती हूं कार्तिक रेड्डी जी आपसे। कार्तिक रेड्डी जी, जब न्यूक्लियर डील हो रही थी और जब न्यूक्लियर प्लांट्स के बाहर में हो रहे थे कई डेमोन्स्ट्रेशंस, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, यूपीए की सरकार थी, और उन्होंने कहा कि बाहर की ताकतें हैं, एनजीओज हैं जो फंड करते हैं इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं। तब इनको पूरा यकीन था कि इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर डील तब माना जा रहा था भारत को एक बहुत आगे की दिशा में लेके जाएगा। तब ये मान रहे थे, यही कांग्रेस वाले मान रहे थे। आज कांग्रेस वाले उन्हीं के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं, और अगर जयवीर शेरगिल के आरोपों में कोई दम है तो फिर पैसे का लेन देन, कनेक्शन थ्रू राजीव गांधी फाउंडेशन, तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की, ये सारे सवाल, इनके क्या जवाब नहीं आने चाहिए कांग्रेस पार्टी से? नमस्कार नाविका जी। नमस्कार। मैं अभी बीजेपी की प्रवक्ता जयवीर की बात सुन रहा था, और हमारे तहसीन भाई का भी। जयवीर ने कहा ये तो जॉर्ज ऑफ कांग्रेस है, और तहसीन ने कहा नहीं नहीं ये तो जॉर्ज ऑफ बीजेपी है। हम बीआरएस कह रहे ये तो जॉर्ज ऑफ जंगल है, ना किसी का है। इससे पहले मैं कुछ बोलने से पहले मैं आपका चैनल के जरिए, हमारा तेलंगाना में बहुत बड़ा त्योहार है आज। हमारा बंजारा समाज के सब गोरे भाई बहन, याड़ी बा, छोरा छोरी सेन, सब सेवालाल महाराज जयंती शुभाकांक्षन सेन, और हमारे नेता केसीआर साहब का भी आज जन्मदिन है। आपके चैनल के जरिए उनको भी बड़े बड़े बधाई देते हुए, आपको भी बहुत बधाई और तेलंगाना के लोगों को भी बहुत बधाई। थैंक यू नाविका जी। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये विदेशी शख्सियत हो, लोग हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ये लोग समझना चाहिए कि हम 200 साल से ज्यादा ब्रिटिश के राज में रह चुके, और हमारी स्वतंत्रता बहुत लड़ने के बाद, बहुत त्याग त्योहार के बाद हमारा स्वतंत्रता हुई। जो भी विदेशी शख्सियत है जो हमारी इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी करना चाहते हैं, हमारे सियासती मामलों में उनका राय रखना चाहते हैं, ये समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी ऐसे मामलों में, ऐसी चीजों से वी डू नॉट टेक दिस वेरी वेल। और ये भी बात है, मेरी दूसरी राय ये है नाविका जी, मैं आपसे बहुत बार ये इंग्लिश चैनल में डिबेट कर चुका हूं, मैं बार बार ये बात बता चुका हूं कि मोदी और अदानी की दोस्तानी हो गए हंसी मजाक हिंदुस्तानी। मैं ये बात आपको बहुत बार पहले कह चुका हूं कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है नाविका जी। ये अदानी की मामले में पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, परख रही है कि क्या करेगी हिंदुस्तान, क्या करेंगे प्रधानमंत्री। मैं बहुत ही कठिन शब्दों से मैं निंदा करना चाहता हूं, जॉर्ज सोरोस या कोई भी हो, हमारी प्रधानमंत्री हो, हमारी इंटरनल सियासती मसले हो, इट इज आवर मैटर्स टू डील। बट अदानी का मसला तो कब बोलेंगे प्रधानमंत्री? भाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका है और सुप्रीम कोर्ट में कमेटी की बात हो चुकी है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगी। आपके सवाल चलते रहेंगे। सुब्राष्ट्रा जी ये किस बात का गवाह देता है? सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं कोई एक्शन हुआ नहीं, कोई इस पर संज्ञान लिया नहीं गया, वो शायद क्या सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके डिटेल नहीं जानना चाहते। और दूसरी बात, आप दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी कि आपकी राजनीति तो पूरी चमक रही है, लेकिन भारत के मामले में क्या कार्तिक रेड्डी
असली जो प्लॉट है उस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नाविका जी, मैं कुछ भी बोलूं इसके पहले मैं कार्तिक रेड्डी जी की हिंदी से बहुत इम्प्रेस्ड हूं, तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। और मैं शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसी कोई भाषा साउथ इंडिया की कोई भी नहीं बोल पाती, तो बहुत बहुत बधाई उनको। लेकिन 2-3 इश्यूज हैं जिसपे मुझे ऑब्जेक्शन है और मैं रेज करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हम दोबारा से उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार जो कॉलोनाइजेशन होगा नाविका जी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसमें कोई नाव पर बैठ करके नहीं आने वाला। उसमें ये जो गंदे तरीके से फंडिंग की जा रही है चीजों को, ओपन सोसाइटी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्लेटफॉर्म्स हैं, उस तरीके की फंडिंग की जा रही है। इसी तरह से ये औपनिवेशिक शक्तियां काम करेंगी। इस चीज पे हमें बहुत सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है और ये संज्ञान में लेने की जरूरत है। ये बात ठीक है, मुझे लगता है पैनल में 2 लोगों ने ये बात उठाई कि जॉर्ज सोरोस ने बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके साथ खिलवाड़ किया है, उनकी करेंसीज के साथ खिलवाड़ किया है। आप देखिए लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में पाउंड टैंक कर गया, इसमें पूरा हाथ जॉर्ज सोरोस का था। आज तक साउथ एशियन इकोनॉमीज जिनको जॉर्ज सोरोस ने टच किया वो दोबारा उठ नहीं पाई, चाहे वो मलेशिया हो या थाईलैंड हो। तो और दूसरी चीज ये है कि ये एक मॉडर्न वॉरफेयर है। इसको हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो छीछा लेदर है उस तक अगर हम सीमित करके इसकी व्याख्या करेंगे तो हम अब कहीं ना कहीं अपने देश के साथ अभी तो बौद्धिक गद्दारी कर रहे होंगे और आगे चल करके राजनीति के गलियारों से उठते उठते हम कब सही में देश के गद्दार बन जाए हमें पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इस पे मैं सुशांत जी की बात से सहमत हूं कि सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्टली आगे बढ़ना चाहिए। और ये सवाल भी हम जयवीर शेरगिल से पूछेंगे कि अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, कोर्ट में ये केसेस फॉलो क्यों नहीं होते, प्रोसिक्यूशन समय पर क्यों नहीं होती। लेकिन विवेक साइलस जी, ये मॉडर्न वॉरफेयर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को डुबा दिया था जॉर्ज सोरोस ने, और जिस तरह सुभाष जी ने बताया ये कई करेंसीज के साथ हो चुका है और वो शॉर्ट सेलर भी रह चुके हैं पहले और इसी तरह का काम करते हैं। देखिए अब लिंकेज, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर, जॉर्ज सोरोस शॉर्ट सेलर, कड़ियां कहीं ना कहीं मिल रही हैं। अगर कंधा है अडानी का तो निशाना किस पर है ये भी समझना पड़ेगा। और मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि जिस दौर में इस देश कोविड से लड़ रहा था तो बात वैक्सीनेशन की नहीं हो रही थी और आपकी पार्टी भी जिम्मेदार है इसके लिए। वैक्सीनेशन की कोई बात नहीं कर रहा था, सब बात कर रहे थे किसकी? डेड बॉडीज की जो गंगा में थी। हालांकि किसी के मरने का दुख किसी भी भारतीय को कम नहीं होगा, लेकिन जो सब देशों में हो रहा था वो इस देश में हो रहा था, उसको बतंगड़ बनाया गया। लेकिन कोविड में जो वैक्सीनेशन के साथ पूरे जन आबादी को वैक्सीनेशन मिला उस पर कोई चर्चा ना हो। माफ कीजिएगा, कहीं किसी और के इशारे पे कुछ और तो नहीं हो रहा था भारत में? सबसे पहले नाविका जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए वैक्सीनेशन की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको अगर याद होगा कि बंगाल चुनाव के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 अप्रैल को कहा था कि हम तो कोरोना से हिंदुस्तान में जंग जीत चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी वन द बैटल अगेंस्ट कोरोना। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उस समय तो वैक्सीन भी नहीं बनी थी, 6 अप्रैल था। उसके बाद तत्काल क्या हालत हुई हिंदुस्तान की हम सबने देखा। उस समय वैक्सीन नहीं बनी थी, उन्होंने कहा था हम जंग जीत चुके हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। खैर आज बात हो रही है जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस जो है वो क्या है, क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है या हमारे जितने पैनलिस्ट हैं या जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर कोई विदेशी आदमी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है या इंडियन डेमोक्रेसी को हैम्पर करने की कोशिश किया तो हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। और ऐसे जॉर्ज सोरोस की इतनी हिम्मत है ना, इतनी औकात है कि हिंदुस्तान की बाल भी बांका कर सके। अगर ऐसी कोई बात आ जाएगी तो हिंदुस्तानी सब एक है और सब एक मिल के साथ खड़े रहेंगे, ये बात तो सही। लेकिन बात यह है, जैसे सुशांत सरीन साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आपने FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 का हवाला दिया, तो
ये तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसको देखती है, तो ये फंडिंग चलिए जवाब दीजिए जयवीर शेरगिल, सरकार को अगर ये प्लॉट का पता है, और प्लॉट का शायद पता ही होगा क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था देश के उपराष्ट्रपति ने क्या कहा था। आइए पहले सुनते हैं। उन्होंने संकेत दिया था, आज जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट सामने आया है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी साफ हो गई। पहले सुनिए जगदीप धनखड़ जी का यह बयान। India is on the rise. Sinister designs are there to set afloat a narrative by free fall of information. We have to be alert. This is another way of invasion. We have to boldly neutralize it. We have to stir in us a spirit of nationalism. We cannot allow free fall of doctored narratives to run down our growth story. वर्ड बाय वर्ड पता है, बोल रहे हैं, पूरा बुलबुला सबूतों का अब सामने आ रहा है। लेकिन अगर इतना कुछ 48 घंटे पहले कहा था तो जयवीर शेरगिल एक्शन में देरी क्यों? नाविका जी, दो तथ्य रखना चाहता हूं दर्शकों के सामने। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार है स्वतंत्र भारत में जिसने, आपके पास आंकड़े और इस पे आप पे कई चैनल पे डिबेट भी हुई है, आते ही 12,500 ऐसे एनजीओ जो गोपनीय तरीकों से, शेल कंपनी से जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, फॉरेन फंडिंग, उन पे बैन लगा दिया। आज वो आंकड़ा 20,000 पहुंच गया है इन खोखली संस्थाओं का जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर्ड थी, इनको विदेश से पैसा आता था, और आज भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। और जब जब ये लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, ये लोकतंत्र के ठेकेदारों ने, ये विदेशी फंडिंग के इनके पैरोकारों ने बताया, शोर मचाया, लोकतंत्र खतरे में है। यहां तक कि पीएचएफआई की जब लाइसेंस कैंसिल हुआ तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। पर जॉर्ज सोरोस की अब स्पष्टता देता हूं, सन 2016 में इसको वॉच लिस्ट पे डाल दिया गया, कार्रवाई हुई। सन 2020 में जब दावोस पे इसी जॉर्ज सोरोस ने बोला, बयान दिया कि मैं $1 बिलियन दे रहा हूं ऐसी संस्था बनाने का क्योंकि मैं राष्ट्रवाद के खिलाफ हूं, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट नेशनलिज्म, तब ही भारत की सरकार ने फिर वॉच लिस्ट पे डाल दिया। होम मिनिस्ट्री ने अलर्ट ट्रिगर ऑन कर दिया कि इन संस्थाओं को कहीं कहीं से पैसा आएगा, वो साथ ही सरकार को होगा। भाजपा सरकार नजर बनाए बैठे है, काम भी है, एक्शन भी हो रहा है। प्रश्न यह है, भाजपा सरकार तो अपना काम कर रही है, पर क्या विपक्ष अपना काम कर रहा है? क्या विपक्ष की सत्ता की लालच इतनी बढ़ी है कि वो लोकतंत्र को ही एक अजगर की तरह निकल जाना चाहता है? जब एक जॉर्ज सोरोस कहता है मैं राष्ट्रवाद के खिलाफ हूं, तो आज आपके ही पैनल पे सपा के प्रवक्ता को छोड़ दिया उन्होंने, वैक्सीन पे तंज जरूर कसा। आपके ही पैनल पे स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा टीवी पे? मैं गुहार लगाती हूं हर देशवासी एक हो, क्योंकि देश आज तरक्की कर रहा है, हमें पटरी से नहीं उतरना। और आज यही लोग, आपने फंडिंग क्यों नहीं बंद की? आपने वैक्सीन गलत भेज दी, आप अदानी के पीछे हैं, किसी में साहस नहीं हो रहा कि हां हम भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। जॉर्ज सोरोस और उनके जयचंद, जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक है जो देश में छुपी बैठी है, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, बड़ा आरोप लगाया। मैं तहसीन पूनावाला से सवाल पूछने वाली हूं, लेकिन पब्लिक का सवाल है, संजय मिश्रा का भदोही से सवाल। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अब जॉर्ज सोरोस का बयान। क्या विपक्ष विदेशों के सहारे राजनीति कर रहा है? और किरीट कुमार पटेल का सुरेंद्र नगर से सवाल है, अगर जॉर्ज सोरोस की राहुल गांधी से मिली भगत के सबूत आ गए हैं, तब कांग्रेस क्या कहेगी? और मैं सुनवा दूं, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर, उन्होंने क्या कहा था भारत की डेमोक्रेसी और मोदी की जीत के ऊपर। पहले वो भी सुनाती हूं और उसके बाद तहसीन से इन सवालों के जवाब मांग।
अभी क्या करने की जरूरत है इंडिया पाकिस्तान को ताकि ये इम्पैसे खत्म? पहले तो मोदी को निकालो, पूरे मोदी को निकालो। नहीं तो हाँ। बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जब भी बात तो आगे बढ़ती है, यानी कि आप ISI से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि मोदी को निकालो? आपने निकालना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमें 4 साल और इंतजार करना होगा। ये सब बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि मोदी साहब के रहते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझको नहीं लगता है। मोदी को निकालो पाकिस्तान में जाके कह रहे हैं और आपको लगता है आप देशभक्त हैं? आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है मणिशंकर। आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेगी तो मैं 2 उदाहरण दे दूंगा। NSG, जब मेरे NSG के सैनिक 2008 में मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे और मेरे व्यक्तिगत मित्र हेमंत करकरे इस मुल्क के लिए शहीद हुए, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री मेरी सेना लड़ रही है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और हेमंत करकरे के घर पर गए थे चेक देने। मैंने तो नहीं कहा कि पाकिस्तान की सहायता कर रहे थे। न्यूक्लियर डील की जिक्र की सुशांत सरीन जी ने, वो न्यूक्लियर डील जिसने आपने बताया भारत को आगे ले जाएगा। वामपंथियों के साथ, लेफ्ट लूनीस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कैश ले आए पार्लियामेंट में इस डील को डीरेल करने के लिए। मैंने तो नहीं कहा कि भाजपा देश विरोधी है, लेकिन सवाल क्या है, अगर जॉर्ज, जो मैं मानता हूं भाजपा का एजेंट था, है और रहेगा, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। जयवीर शेरगिल कह रहे हमने ये एक्शन किया, वो एक्शन किया। भैया आपने प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? दूसरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे ताकतवर वर्ल्ड लीडर माने जाते, आप उसको अब्रॉड प्रोसिक्यूट करो, उसको फॉलो अप करो, उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस निकालो, कुछ तो करो। करना कुछ नहीं, आकर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। हमें क्या लेना देना जॉर्ज से? आपकी जिम्मेदारी। और सुशांत सरीन, क्या तहसीन पूनावाला ने कोई भी जवाब दिया मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट का, शेट्टी साहब के भारत जोड़ो यात्रा में प्रवेश का, किसी भी सवाल का, या सिर्फ सवाल का जवाब एक और सवाल? नहीं, तहसीन ने बहुत चालाकी से ये बात सत्ताधार पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश की कि एक्चुअली जॉर्ज सोरस इनका आदमी है, कांग्रेस का नहीं है, या कांग्रेस उसके साथ नहीं है। क्योंकि तहसीन की प्रॉब्लम यह है कि जो कुछ अभी तक हो रहा था पिछले चंद हफ्तों में, महीनों में, उसकी पोल उस बुड्ढे ने जो सठिया गया है उसने खोल दी। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे संभाले, तो तहसीन ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको दूसरी पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश की है। एक तो बात ये नाविका, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भारत का आप इतिहास पढ़ लीजिए और अभी भी यही हो रहा है कि लोकतंत्र तब है अगर हम सत्ता में हो, अगर हम सत्ता में नहीं है तो लोकतंत्र खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, हमको सत्ता में लाने के लिए विदेशियों की हमारे को मदद की जरूरत है, चाहे वो मुगलों की बात हो, चाहे वो अफगानों की बात हो, चाहे वो अंग्रेजों की बात हो, या अब जॉर्ज सोरोस टाइप के लोगों की बात हो कि इनसे पैसा मिलेगा, इनकी सहायता मिलेगी, ये सारा सिस्टम सेट करेंगे। और इसमें इन्वॉल्व कौन है? आप देख लीजिए ना कि जॉर्ज सोरोस की जो संस्थाएं हैं उनमें किस किस के बच्चे नौकरी कर रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं तो नहीं नाम लेता किसी का, आप खुद तफ्तीश कर लीजिए, इतना बड़ा आपका चैनल है, किस किस के बच्चे उस संस्थाओं के लिए काम कर रहे हैं, और आपको पता लग जाएगा कि फिर ये प्रोपेगेंडा किसके बिहाफ पे चल रहा है और कौन। बात कही सुशांत सरीन ने। सवाल और भी आ रहे हैं पब्लिक के। विवेक शर्मा देहरादून से, करिश्मा वाराणसी से पूछ रही हैं पब्लिक का ये सवाल। समझ तो यही थी कि देश की जनता किसी को चुनावों में जिताती या हराती है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग कहां से आ गए हैं और इनकी कौन मदद ले रहा है? सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पे जवाब क्यों नहीं देती है? विदेश में सरकार या प्रधानमंत्री के बारे में कौन क्या कहता है, इससे देश को क्या फर्क पड़ता है? पहले सवाल का जवाब कार्तिक रेड्डी जी मैं आपसे लूंगी। ये खुलकर सामने आ रहा है, आप पोजीशन क्यों नहीं लेते कि क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है या नहीं? भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की ग्रोथ है, G20 की प्रेसिडेंसी है, कुछ ताकतें क्या इससे भारत को क्षति पहुंचाना चाहती है? नाविका जी, पहले मैं साफ साफ बताया हूं कि जॉर्ज सोरोस ना अपनी मामलों में या अपनी बुनियादी सियासती मामलों में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। पर आपका प्रश्न जो क्या साजिश हो रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, ये बात तो मैं नहीं मानता हूं। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हुआ अदानी के खिलाफ, BBC का डॉक्यूमेंट्री हो गया, वो 2 पार्ट का डॉक्यूमेंट्री था।
आज जॉर्ज सोरस पहली वक्त नहीं है कि ये जॉर्ज सोरस शख्सियत किसी देश के अंतर्गत मामलों में दखलंदाजी की या अपनी बात रखने की कोशिश की। इस छोटी चीज से हिंदुस्तान की इंटरनल मामलों में डिस्टरबेंस होगा, ये नहीं मैं मानता हूं। नहीं मानते, लेकिन कोशिश तो जरूर हो रही है। कम से कम ये दुनिया के सामने और देश के सामने आज क्लियर हो गया है। उधर